अस्सलाम वालेकुम। मक्का मुकरमा सिर्फ शहर नहीं, एक ऐसे जज्बात का मरकज है जहां दुनिया भर के मुसलमानों के धड़कते दिल बड़ी बेताबी से आना चाहते हैं। ये वो मुकद्दस सरजमीन है जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख मुबारक खोली, जहां की गलियों में वही का नूर उतरा। इसकी फिजाओं में आज भी अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। यहाँ की जिंदगी का हर लम्हा ईमान की ताजगी से भरपूर होता है। जब भी निगाह खाना काबा पर पड़ती है, दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। क्या हसी ये मंजर होगा, क्या हसी समा होगा। ए मेरे अल्लाह मैं यहाँ आज हाजिर हूँ। मक्का की गलियों में हजारों जुबानें, मुख्तलिफ सकाफतें और अलग अलग रंग नजर आते हैं, मगर सब के सब एक ही मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं, अल्लाह की रजा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए। आज की वीडियो में ये मेरे अल्फाज नहीं, बल्कि मक्का शहर में गुजरे हुए दिनों के जज्बात हैं। आज हम देखेंगे मक्का शहर में रमजान की रौनक, इस शहर के मुकद्दस मकामात, अफ्तारी और सहरी का क्या माहौल होता है, होटल कहाँ लेना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं मक्का मुकरमा के एक मुकद्दस सफर पर। समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मक्का मुकरमा शहर मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मकाम है। दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन इस शहर में अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आते हैं। हज के अलावा रमज़ान ऐसा महीना है जब मक्का शहर हाजियों से भर जाता है। जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आता है तो मक्का की फिजा एक अलग ही जहान में तब्दील हो जाती है। अल्लाह ताला इसी महीने में अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, और अगर आप इस महीने में मक्का शहर में हों तो ऐसे जज्बात हो जाते हैं जिनको लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को, खास तौर पर मेरी मुस्लिम यूट्यूब फैमिली को बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। इस साल 2026 के रमजान में मक्का शहर में हाजियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। कुछ सालों से ये रश रमजान के आखिरी अशरे में देखने को मिलता था, लेकिन इस साल पहले रोजे से ही हाजियों का रश बहुत ज्यादा है। रमजान में पहले जुम्मे को जब लाखों की तादाद में नमाजी खाना काबा के सामने सफ बस्ता होते हैं तो वो मंजर क़यामत की झलक दिखाता है। इफ्तार के वक्त का इंतजार हो या सहरी की बरकत, मक्का में रोजे का जायका ही अलग होता है। मगरब की अजान से पहले मक्का की गलियां रमजान के पकवानों से महक उठती हैं। कदीम रवायतों को जिंदा करते हुए मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें लग जाती हैं, जहां खजूर, समोसे और खानों की खुशबू दिल को भाती है। तरावी की नमाज में जब इमाम काबा कुरान पाक की आयात सुनाते हैं तो इनकी आवाज़ मस्जिदुल हराम की हर दीवार से टकरा कर वापस आती है, और ऐसा लगता है कि फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। खास तौर पर कारी अब्दुल रहमान सुदेस की आवाज़ में अलग ही जादू है। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। चलें अब अपने सफर का आगाज पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब की टिकट रमजान के महीने में महंगी मिलती है, जो तकरीबन 1,80,000 तक होती है, और वीज़ा की फीस 65,000 के करीब है। डायरेक्ट फ्लाइट से आने वाले हुजाज इकराम अपने शहर से ही एहराम बांध लेते हैं। सबसे पहले हुजाज इकराम जद्दा शहर के एयरपोर्ट पर आते हैं। जद्दा शहर से मक्का शहर 45 मिनट के फासले पर है। जद्दा से बस जैसे जैसे मक्का के करीब पहुंचती है, इंसान के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और कई लम्हों तक यकीन ही नहीं आता कि मैं किस जगह हाजिर होने जा रहा हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। होगी खानाए खुदा में जब मेरी हाजिरी होगी। आमतौर पर बसें आपको इब्राहिम खलील रोड पर उतारती हैं, और ये मक्का शहर की सबसे फेमस सड़क है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी और इंडियन भी इसी जगह रहते हैं। इकॉनमी होटल से 5 स्टार होटल तक आपको यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप मुनासिब पैसे में फैमिली के साथ होटल लेना चाहते हैं तो इमार ग्रैंड और इमार अल मीनार जैसे होटल आप ले सकते हैं, जिसका हरम से फासला तकरीबन 750 मीटर के करीब है। जबकि हरम के करीब 5 स्टार होटल हैं, जिनमें मक्का टावर और क्लॉक टावर वगैरह शामिल हैं। आमतौर पर उम्रा करने वाले हुजाज इकराम 79 नंबर गेट से दाखिल होते हैं, जिसके बाद सीढ़ियां नीचे उतरकर मुताफ में पहुंच जाते हैं।
ये है वो सरजमीन जिस जगह आने की तड़प हर मुसलमान सारी जिंदगी रखता है। खाना काबा को देखते हुए इंसान के गुनाह रेत के जर्रे के बराबर लगते हैं, जबकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी नजर आती है। अपनी रहमतों की चादर में मुझको तू ढांप ले, और आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा लम्हा होता है कि इंसान अल्लाह के आगे खुद को सरेंडर कर देता है। तवाफ में लोगों का रश भी बहुत ज्यादा होता है। सब्ज लाइट से तवाफ का चक्कर शुरू होता है। कुछ लोग आपको हजरे अस्वद का बोसा लेने की कोशिश भी करते हुए नजर आएंगे, और कुछ लोग मुंतजम की दीवार को अपने सीने से लगाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अश्क होंगे सजदों में, होगा तो खौफ दिल में मेरे प्यारे अल्लाह का। मोहतरम नाजरीन, सबसे ज्यादा रौनक आपको इब्राहिम खलील रोड पर नजर आती है, जिसके दोनों इतराफ में दुकानें ही दुकानें मौजूद हैं। इस रोड पर कबूतर चौक भी है, जो पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा फेमस है। कबूतर चौक से भी हरम का फासला 300 से 400 मीटर के करीब है, जबकि इब्राहिम खलील रोड के बिल्कुल साथ ही हिजरा रोड भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफर इसी सड़क से शुरू किया था। चलें अब आपको दिखाते हैं हरम में अफ्तारी और सहरी के मनाजर कैसे होते हैं। अफ्तारी का इंतजाम सिर्फ हरम के पास नहीं होता, बल्कि पूरे शहर में अफ्तारी का मुख्तलिफ जगहों पर इंतजाम किया जाता है। अहले मक्का सड़क के किनारे इफ्तार करते हुए नजर आते हैं। हरम के करीब गवर्नमेंट अफ्तारी के पैकेट बांटती है। ज्यादातर इन पैकेट में क्रोसॉन, पानी, जूस, कपकेक और खजूरें वगैरह होती हैं। हरम के हर तरफ सुफरे लग जाते हैं। सबको ये पैकेट तकसीम किए जाते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इफ्तार का इंतजाम भी कहा जाता है। ज्यादा रश भी आपको अब्दुल अजीज गेट से अब्दुल्ला गेट तक नजर आएगा। मक्का शहर के दूसरे हिस्सों में भी इफ्तारी के सुफरे लगाए जाते हैं। मटन, पुलाव, मंदी सब कुछ इफ्तार में दिया जाता है। रमजान का माहौल काबिले दीद होता है। पुलाव और बिरयानी की बड़ी बड़ी देगें पकाई जाती हैं। रमजान में हर किसी का ये जज्बा होता है कि अल्लाह की रजा के खातिर लोगों को कुछ ना कुछ बांटा जाए, चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो। दोस्तों, जो एक बार मक्का शहर में रमजान गुजार लेता है, वो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार रमजान होता है। तरावी के बाद लोग आपको सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। इब्राहिम खलील रोड की दुकानों पर रश रहता है। जाय नमाज, तस्बीह सब कुछ यहाँ से आपको आसानी से मिल जाता है। सारी रात हरम का समा ऐसा होता है जैसे दिन हो। इसी तरह सहरी के वक्त भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, चलें अब आपको दिखाते हैं हरम शरीफ के करीब कौन सी ज़ियारतें हैं, ताकि पहली बार आने वाले हुजाज इकराम ये वीडियो देखने के बाद आसानी से इन जगहों पर जा सकें। मोहतरम नाजरीन, गेट नंबर 20 से जब आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहाइश गाह मौजूद है, जिसे अब लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब ही आपके चचा हजरत अबू तालिब का घर भी था, जबकि हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का घर मरवा की पहाड़ी के करीब वाक़या है। इस घर को 1999 में दरियाफ्त किया गया था। हरम के मुताफ में खड़े होकर आप बाबुल अब्दुल अजीज के गेट की तरफ देखेंगे तो आपको एक अलग किस्म का पिलर नजर आएगा, जो बाकी तमाम पिलर से अलग है। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज पर जाने से पहले बुराक की सवारी को यहाँ पर बांधा था। चले अब चलते हैं 84 नंबर गेट की तरफ, जहाँ छोटा सा कब्रिस्तान आज भी मौजूद है। ये वही जगह है जहाँ इस्लाम आने से पहले छोटी बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, लेकिन इस्लाम आने के बाद औरतों को इज्जत और जिंदा रहने का हक मिला। मक्का टावर होटल के दरमियान आज भी एक छोटी सी मस्जिद मौजूद है। ये जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रहाइश गाह थी। इब्राहिम खलील रोड से 40 रियाल में टैक्सी करवाएं और रास्ते में पहले आपको जन्नतुल मौला आएगी, जहां हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक मौजूद है। इसके बाद टैक्सी आपको जबल नूर की तरफ ले जाएगी। ये वही जगह है जहां रहमतुल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इस पहाड़ी के ऊपर जाने तक 2 घंटे लग जाते हैं। गार के अंदर मुश्किल से 2 लोग नफल अदा कर सकते हैं। इस जगह खड़े होकर हरम की इमारतें भी नजर आएंगी। दोस्तों, आज भी इन फिजाओं में रूहानियत मौजूद है। चलें अब आपको दिखाते हैं मस्जिदुल आयशा, जो मक्का की हदूद से बाहर है। अक्सर हुजाज इकराम उम्रा का एहराम पहनने के लिए इसी मस्जिद में आते हैं। हरम से 9 किलोमीटर के फासले पर मिना का इलाका है, जहां हज के दिनों में रश बेइंतहा होता है। इस जगह हुजाज इकराम इस्लाम का 5वां रुकन अदा करते हैं। इसके करीब ही मुजल्फा
और मैदान अरफात है। ये वो जगह है जहाँ हज के दिनों में अल्लाह को खुलूस से नियत से पुकारा जाता है। अल्लाह अल्लाह क्या होगा अरफात का मंजर, सब हुजाज की नजर जब पढ़ेगी जबले रहमत पे, क्या हसी ये मंजर है, क्या हसी समा है। ये मंजर सिर्फ जाने वाले ही महसूस कर सकते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन। चलो यहाँ से लेकर चलते हैं आपको गारे सौर, जो बत्ता कुरैश के इलाके के करीब वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के सफ़र के दौरान इसी जगह आराम फरमाया था। दोस्तों, बहुत से लोग परमिशन लेकर किस्वा फैक्ट्री भी जाते हैं, लेकिन परमिशन काफ़ी मुश्किल से मिलती है। इस फैक्ट्री में गुलाफ काबा तैयार किया जाता है। दोस्तों, कुछ ज़ायरीन मस्जिद जोराना से भी उम्रे के एहराम बांध कर आते हैं, क्योंकि इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्रे का एहराम बांधा था और उम्रा फरमाया था। इसके पास ही एक कुआं भी है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। अगर बात करें खानों की, इब्राहिम खलील रोड पर खानों के रेस्टोरेंट बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हरम के करीब खाना आपको महंगा मिलता है। जैसे जैसे आप मिसफिल्ला कुबरी के करीब आते हैं तो कीमतें कम हो जाती हैं। दोस्तों, कुबरी पुल को कहा जाता है। इस जगह पर रेस्टोरेंट में आपको हिंदी, उर्दू और बंगाली लिखी हुई नजर आएगी। सऊदी अरब में आने वाला हर हाजी एक बार अलबेक जरूर खाता है। हरम के करीब मक्का टावर के नीचे भी इसकी एक ब्रांच है, जबकि दूसरी ब्रांच जबल उमर की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है। इसके अलावा ताजिज का जायका भी बहुत शानदार होता है। अगर बात करें होटल की, तो हरम के ऊपर तमाम होटल 5 स्टार हैं। कबूतर चौक के करीब होटल 2 स्टार और 1 स्टार हैं, और इसके आगे 600 मीटर से 3 स्टार और 4 स्टार होटल हैं। दोस्तों, हमेशा एजेंट से होटल के नाम से बुकिंग करवाएं ताकि परेशानी ना हो। मक्का शहर में आपको दुनिया की तमाम नेमतें मिलेंगी, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को दुआ दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बड़ा हिस्सा मक्का में गुजरा है, क्योंकि 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में क़याम पजीर रहे। इसी वजह से मक्का शहर में ऐसे बहुत से मकामात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर की आबादी दुनिया से आए मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों पर मुश्तमिल है। अरबियों के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, मिस्री, यमनी, सूडानी, फ़लस्तीनी, इंडोनेशियन और मलेशिया के लोग आबाद हैं, जो रोज़गार के गर्ज से आए हैं। ज़्यादातर लोग होटलों में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत से इंडियन और पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। ये शहर अमन और अल्लाह की इबादत का मरकज़ है। दोस्तों, आज के दौर का मक्का एक जदीद शहर बन चुका है, जहां बुलंदो बाला इमारतें, जदीद 5 स्टार होटल और शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं, और ये सब कुछ आपको मस्जिदुल हराम के करीब आसानी से मिल जाता है। मक्का शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। बुत परस्तों के दौर में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में मक्का में कुरैश के खानदान बनु हाशिम कबीले में अब्दुल मतलब के घर और इनके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा फरमाया। मक्का शहर में कुछ दिन क़याम करने के बाद हुजाज इकराम मदीना शरीफ की तरफ सफर करते हैं। कुछ लोग बसें इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग प्राइवेट गाड़ी पर जाते हैं। 5 से 6 घंटे में आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में पहुंच जाते हैं। अगली वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ के रमजान की रौनक दिखाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। ऐ रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।